मुरादाबाद से बड़ी खबर। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के खिलाफ सड़कों पर उतरा जन सैलाब। ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। सरकार और सिस्टम को दी खुली चेतावनी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज ओबीसी, एससी और एसटी संयुक्त मोर्चा ने वह कर दिखाया जो अब तक सिर्फ आवाजों तक ही सीमित था। यूजीसी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में आज सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए। हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर, मुंह पर आक्रोश और नारों में चेतावनी। पूरा मुरादाबाद आज सामाजिक न्याय के समर्थन में गूंजता नजर आया। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ भारत सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी विनियम 2026 एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे ने इस कानून को अधर में लटका दिया है, जिससे इन वर्गों में भारी रोष और आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज के प्रदर्शन में लोगों ने साफ कहा कि यूजीसी नियम सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर लागू होना चाहिए और समता समिति की संरचना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए, जिसमें 2 सदस्य एससी वर्ग से, 1 सदस्य एसटी वर्ग से, 4 सदस्य ओबीसी वर्ग से, 2 पुरुष 2 महिला, 1 सदस्य दिव्यांग वर्ग से, 1 सदस्य सामान्य वर्ग से और 1 सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग से अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं। इसकी मांग को लेकर आज ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा और साफ शब्दों में कहा है कि यूजीसी विनियम 2026 से स्टे हटाओ वरना आंदोलन और तेज होगा। वहीं रवि द्रविड़ जी ने तीखे शब्दों में कहा कि देश की सबसे बड़ी मांग 85 और 15% की लड़ाई। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जातिवादी की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। उनकी ये भाई भाई की नीति आज समझ में आई कि यूजीसी बिल को रोकने के लिए वे सब एक साथ आ गए। रवि द्रविड़ जी ने साफ कहा कि यदि सरकार को 85% वोट चाहिए तो सरकार को यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार, हमारा आज का नारा है, उसे चुन ले कि 85% एक तरफ और 15% एक तरफ। या तो कुर्सी छोड़ो या यूजीसी बिल लागू करो। रवि द्रविड़ जी ने 27 के चुनाव पर भी हमला करते हुए कहा कि 85% को देख लो या 15% को देख लो, जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। यदि सरकार को 85% पर राज करना है तो यूजीसी बिल को लागू करना ही पड़ेगा, जिसमें हमारा नारा है कि यूजीसी बिल लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। यदि यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो इसकी चिंगारी मुरादाबाद से ही शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश में आग बनकर बरसेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की होगी। आज का ये प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय की हुंकार था। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, हाथों में कैप्शन और नारों की गूंज साफ बता रही थी, अब यूजीसी लागू करा कर रहेंगे या कुर्सी खाली करा कर रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जो दलितों से टकराएगा, खाली करो, दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, यूजीसी बिल जिंदाबाद जिंदाबाद, रेत दमला मर रहे, रेत दमला मर रहे, मेरा नाम रवि द्रविड़ है। मैं राष्ट्रीय प्रबंध संचालक हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का, और उससे पहले वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का कार्य करता हूँ। इस मांग को लेकर देश की सबसे बड़ी मांग 85 और 15% की लड़ाई। एक तरफ तो जातिवाद की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, उनकी भाई भाई की नीति आज समझ में आई
कि यूजीसी बिल को रोकने के लिए वो सब लोग घट्टे प्लेटफॉर्म पे आ गए। हम चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार को 85% वोट चाहिए तो यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा साथियों, और नहीं चाहिए तो सरकार अपना हमारा जो आज का नारा उसको चुन ले कि 85% एक तरफ और 15% एक तरफ, या तो कुर्सी छोड़ो या यूजीसी बिल लागू करो। इसके अलावा आपका जो प्रदर्शन है यूजीसी के समर्थन में, हाँ इसे लागू करवाना चाहते हैं, नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो आपने देख लिया इसकी चिंगारी मुराद शुरू हो गई है, पूरे प्रदेश में आग बन के बरसेगी, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार की होगी। 27 के चुनाव आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? हमने बता दिया आपको कि 85% को देख लो या 15% को देख लो, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर 85% पे राज करना है तो आपको यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा। नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह रैदास है। क्या कर जाएंगे यूजीसी को लेकर? यूजीसी को लेके जो अभी नियमावली लागू हुई थी संशोधित होके, उस पर जो स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसे हमें सरकार से मांग है उसकी पूरी तरीके से पैरवी करे और उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए हमने मांग करी है। क्योंकि इस देश में पहले 1% घटना होती थी, 100 में से 1 घटना होती थी, अब 118% होने लगी हैं। और अनुसूचित जाति के लिए तो एक्ट ये बना हुआ था जनजाति के लिए 1956 में, लेकिन इसमें जो ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ घटनाएं जो हो रही हैं उसको लेके गंभीर ये यूजीसी बिल बनाया गया था। लेकिन जो लोग हैं वो जो जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं उन लोगों को ये बात पची नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी सही पैरवी करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, या फिर संसद भवन में सही तरीके से विधायक बिल लाके पास किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करें? अभी तो सामाजिक संगठनों को सैनी पाल प्रजापति कश्यप के जो संगठन है और अनुसूचित जाति के जो संगठन है वो प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम ये एक रूप में आए हैं, नहीं तो पूरे देश भर में सारे सामाजिक संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हमारा नारा है यूजीसी बिल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा है। 27 के चुनाव आ रहा है, उस पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए चुनाव में किसी की सरकार आए किसी की सरकार जाए, लेकिन हमारा मकसद है जो इस देश का ओबीसी है, एससी है और जो माइनॉरिटी है उसका शोषण नहीं होना चाहिए, और जो गरीब सामान्य वर्ग का भी बच्चा है, व्यक्ति है, उसका भी शोषण होना नहीं चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी है, जाति व्यवस्था यहाँ लागू कर दी है, उसका पूर्णतः खात्मा होना चाहिए। हम चाहते हैं जाति मुक्त भारत और वर्ग मुक्त भारत।